यह मुखौटा बिल्कुल भी साधारण नहीं था। एक लड़की ने सिर्फ जिज्ञासा में इसे अपने चेहरे पर लगा लिया और अगले ही पल उसकी पूरी देह कांपने लगी। मुखौटे ने बहुत जल्दी उसके दिमाग पर काबू पा लिया और अंत में तो जैसे उसे पूरी तरह निगल ही गया। असल में यह मुखौटा एक गुप्त कमरे में सील करके रखा गया था। यहाँ 2 सुरक्षा गार्ड भारी सुरक्षा में रहना थे। अंदर जाने के लिए पहचान पुष्टि जरूरी थी। डेटाबेस द्वारा जानकारी पहचानने के बाद ही बड़ा दरवाजा खुलता था। जब विशेषज्ञ इस मुखौटे पर शोध कर रहे थे तो अचानक आश्चर्य से देखा कि मुखौटे के अंदर से खून निकल रहा है। यह देखकर सब हैरान रह गए। उसमें से काजल थकान महसूस करने पर बाहर आकर चाय पीने लगी। कमरे में अब सिर्फ आसरा अकेली रह गई थी। जब वह थोड़ी देर आराम करने बैठी तभी उसकी नजर अनजाने में मुखौटे की तरफ पड़ी। उसने देखा कि मुखौटे से अब और भी ज्यादा खून निकल रहा है। 3 साल बाद मुखौटे का चेहरा हंसते हुए से रोते हुए में बदल गया था। उधर आसरा के हाथ में रखी चीज भी हंसते चेहरे से रोते चेहरे में बदल गई। तभी मुखौटे आसरा का दिमाग काबू में कर लिया था और आसरा धीरे धीरे मुखौटा उठाकर अपने चेहरे पर पहनने लगी। उसी समय काजल उसे बचाने के लिए आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आसरा वह मुखौटा पहन चुकी थी। अब उसका शरीर अपने आप कांपने लगा। यह देखकर गार्डों ने काजल को बाहर खींच लिया और पीछे से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। इस समय आसरा बेहद लाचार थी। वह पागलों की तरह दरवाजा पीट रही थी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला और जमीन पर आसरा गिरी हुई मिली। 2.5 मिनट का समय तेजी से बीत गया और आसरा को मुखौटे ने पूरी तरह निगल लिया। इसके बाद सब कमरे में जाता है और फिर मुखौटे को वापस कांच की अलमारी में रख देता है।